हालात इतने खराब हो गए थे। अभी हम पिछले महीने आए थे एकादशी पे, ये हो रहा था कैसा मन कर रहा जहर लाके खा के और मर जा, बच्चों को भी खिला दे खुद भी मर जा। अरे ये हालात हो गए थे, खाने को टुकड़ा नहीं था। अच्छा रोइए मत आप। शादी के बाद अब मेरे माँ बाप मुझे पूछते नहीं है, रिश्ता खत्म कर दिया इसमें। मैं कह रही चलो कोई नहीं, भले शादी तो करा दी, 2-3 महीने बाद ही मेरा सब कुछ रिश्ता खत्म है। ना मुझे देखने आते ना मुझसे कुछ बातचीत करते। आने लगे हैं ना, इनकी दारू बिल्कुल छूट गई। इतनी दारू पीते थे, बहुत ज्यादा पीते थे। अच्छा तो मैं तो बस यही एक तो ऊपर से वैसे घर की हालत खराब और ऊपर से शराब। बहुत लड़ाई झगड़ा कलेश रहता था घर में, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि इनकी दारू बिल्कुल बंद हो गई। अगर बाबा ने चाहिए ना तो 2027 में इतिहास ही बदल दूंगा, पूरे खानदान में नाम ही होगा भरोसा। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भाई। जय श्री श्याम। सब साथ में हो गया? हाँ जी। क्या बात है भाई, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ जी। क्या नाम है आपका? विक्की। विक्की। और हाँ जी। आपका? दीपक कुमार। अच्छा जी। ये सब आपकी फैमिली? काजल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अच्छा, क्या बात है। तो कब से आ रहे हो बाबा श्याम जी? भैया मुझे तो अभी 1 साल हुआ जाता है। हम 2024 से आ रहे हैं। हाँ 2024 8 फरवरी एकादशी से जुड़े थे। 2024 से शुरू किया था बाबा श्याम के आने के। क्या हुआ, भाव कैसे हो गए बाबा श्याम के दरबार में? है जब से बाबा से जुड़ी हूँ ना, हाँ बाबा ने बहुत चमत्कार करे। वो चमत्कार देख के ये बाबा ने अपने होने का प्रमाण दिया है बाबा ने कि मैं बेटा हूँ। हाँ अच्छा कैसे ऐसा हुआ, क्या चमत्कार कर दिया बाबा श्याम ने ऐसा कि उनके लिए आंसू भी ऑटोमेटिक आने लगते हैं भाई? रोइए मत आप। जब पहली बार बाबा के दरबार आए थे ना, तो हमने निशान उठाया था। 8 फरवरी का दिन था 2024। अच्छा इनकी नौकरी नहीं लगी हुई थी कहीं भी। अच्छा हम बाबा के यहाँ से आए, बाबा के दर्शन करके गए। ये ऑटो चलाते थे, उस टाइम हमारे हालत बहुत खराब थे। अच्छा पता नहीं बाबा ने क्या चमत्कार करा, इनके पास खुद पे खुद नौकरी का फोन आ गया। अच्छा पर नौकरी ऐसी वापस घर जाते ही? हाँ, घर जाने के 1 महीना ही हुआ था ना, अच्छा नौकरी का फोन आ गया। इन्होंने कहा कि मैं करूं या ना करूं। मैंने कहा तुम कर लो। ये लग गए। पर वो नौकरी है ना, मुझे सही नहीं लगी। सारे दिन ये खड़े रहते थे और हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था कि हम कुछ और करें। अच्छा ये करते रहे 1 साल हो गई। अब आगे हमारे हालात इतने खराब हो गए थे। अभी हम पिछले महीने आए थे एकादशी पे, ये हो रहा था कैसा मन कर रहा जहर लाके खा के और मर जा, बच्चों को भी खिला दे खुद भी मर जा। अरे ये हालात हो गए थे, खाने को टुकड़ा नहीं था। अच्छा मैंने कहा बाबा अगर कुछ करना है तो कर दे, नहीं तो उठा ले। मैंने अपने मन में यही कहा, मैंने कहा अगर तू कुछ करना है तो कर दे, नहीं तो उठा ले बस। नहीं तो उठा ले। अच्छा अगर कुछ नहीं करना तो। अब पता नहीं बाबा ने सब कुछ बिगाड़ा, किस लिए बिगाड़ा, हमारे लिए अच्छे के लिए बिगाड़ा शायद। तो सब कुछ खराब हो गया था एकदम से। अच्छा फिर अगले दिन बाबा ने कुछ करा, इनका दिमाग ये कहने लगे क्या करना है अब। हमने अपना गोल्ड गिरवी रख दिया। अच्छा गोल्ड गिरवी रख दिया। मैंने बाबा से एक मनोकामना मांगी थी, हमारा कुछ काम था इनका फाइनेंस का करने के लिए कह रहे थे। तो हमने अपना गोल्ड गिरवी रखा। उसी दिन से बाबा ने इनका काम शुरू करवा दिया। अच्छा अब उस दिन से बाबा की कृपा से बहुत अच्छा 2 रोटी खा रही हूँ, बच्चों को अच्छा खिला रही हूँ। और मैंने अब से 2 साल पहले ना बाबा का एक चैनल बनाया था। अच्छा। जिसपे मैं ना बाबा की चमत्कार या बाबा के अनुभव, छोटे मोटे मतलब उपाय ऐसी की वीडियो बनाती हूँ। मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, मैं सोचती थी मैं भी कुछ यूट्यूब से करूँ। अच्छा मुझे कुछ आता नहीं था, मैंने फोन से सीखा, फोन से सब कुछ करा। अच्छा पिछले 2 साल से मैं लगातार मेहनत कर रही थी। अच्छा मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, मतलब सबको ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं करेगी ये वो। आज अभी परसों बाबा के आशीर्वाद से मेरी यूट्यूब की सैलरी आई। अच्छा 9,500 रुपए फर्स्ट सैलरी आई बाबा की कृपा। मैंने कहा था बाबा मेरी पहली सैलरी आएगी तो तेरे दर्शन करने आऊंगी सबसे पहले। किस नाम से आपका चैनल? मेरा चैनल है खाटू श्याम दिशा। खाटू श्याम दिशा। हाँ। कितने सब्सक्राइब हो गए? मेरे 14,000 सब्सक्राइबर हैं। चैनल मोनेटाइज हो गया, सैलरी आ गई पूरी है? बाबा के आशीर्वाद से पहली सैलरी आई है तो मैं बाबा के दर्शन करने आई हूँ। बस मैं यही कहती हूँ बाबा अपनी कृपा हम पे हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। क्या बात है भाई। क्या क्या मतलब शॉर्ट्स वीडियो डालते हो, फुल वीडियो डालते हो? लॉन्ग वीडियो डालती हूँ। अच्छा बाबा के बारे में? बाबा आप की खुद ही बातें जानकारियाँ देते करती हो हूँ। हाँ खुद से ही वो लोग टाइप में? जानकारी। हाँ अच्छा
उसमें मतलब मैं अपना फेस रिवील नहीं करती, हाँ। विदाउट फेस के तो वीडियो उसमें फेस डालती भी हूँ। रिवील करो तो आप। मेरे जो फैमिली मेंबर्स है ना वो थोड़े मतलब अलग टाइप के ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि पता नहीं ये सब क्या कर रही है, पर भाई मेरे विक्की जी साथ है या नहीं है आपके? हाँ ये मेरे साथ तो है। फिर क्या जरूरत है भाई, ये साथ है, बाबा साथ है, आप गलत थोड़ी ना बस चीज मुझे बाबा पे बता रही विश्वास हो। है, आप तो बाबा के ने बारे में बता रही हो तो फैमिली बाबा ने मेरे को जब यहाँ तक लेके आए ना, मुझे विश्वास है कि अब मुझे और आगे लेके जाएंगे। हाँ मेरे को अंदर से ही हो रहा है कि बाबा मेरे लिए मुझे अब और आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल। अभी मैं आ रही थी यहाँ से, मैं यही सोचती थी बाबा मुझे भी कभी कन्हैया भैया से मिलवा दो, मैंने तो उन्हें आज तक देखा ही नहीं। तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो आप खड़े थे। क्या बात। तुरंत ऐसे छोटे छोटे चमत्कार होते हैं। अभी बाबा हमें अभी एक वो मिले थे, अंकल जी मिले, हम आ रहे थे, वो कार में जा रहे थे और उन्होंने हमें रोक के स्पेशली ने कहा कि 1 मिनट रुको, रोक के कहा कि मेरा है ना ऐसे ऐसे पर्स चोरी हो गया, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है अच्छा। और मेरी कुछ मदद कर दोगे? तो इन्होंने तुरंत कहा कि हाँ, तो भैया ने तुरंत ही पेटीएम पे 1000 रुपए डाल दिए। अच्छा। अब सोचो जो इंसान कार से जा रहा है, जिसके पास टच फोन है, क्या उसके पास मतलब वो अपने रिलेटिव को भी तो करके ले सकता था, लेकिन उसने हमसे हेल्प मांगी। वहाँ से थोड़ी देर आगे, थोड़ा हम आगे चले, मेरे लड़के को तुरंत 500 का नोट पाया। अच्छा। तो ये बताओ बाबा का तो चमत्कार है। उन्होंने कहा कि मैं वापस कर दूंगा, उन्होंने घर भी नहीं जाने दिया, वापस कर दिए। अच्छा वापस कर दिए क्या? बताओ ये चमत्कार है नहीं है? चमत्कार है ये तो भाई है। साक्षात बाबा का। हम लोकल ट्रेन से आते हैं, लोकल टिकट से आते हैं, टीटी हमारे पास ऐसे खड़ा रहता है और 10 जने बैठे, सबको उठा देगा, हमसे पूछता भी नहीं कि टिकट है नहीं है। अच्छा। ये चमत्कार है पल नहीं है? पल मतलब चमत्कार देखे छोटे छोटे ऐसे चमत्कार हैं जो कितने तो मैं मतलब बता भी नहीं सकती कि छोटे छोटे बहुत ऐसे चमत्कार हैं। ये कभी बाबा को मानते भी नहीं थे। 2024 में पहली बार आए थे, जब से बाबा से जुड़े, अभी बाबा से इतना लगाव हो गया है ना, ये पैदल आते चल गए अब। अच्छा। 1 किलोमीटर भी नहीं चलते। बिल्कुल। अब तो भरोसा है विक्की जी बाबा श्याम पर। मैंने कहा जैसे भी रखेगा तू रखेगा, अच्छा रख या कैसा भी रख, तेरी मर्जी। अब क्या तेरे जॉब हाथ करते हो आप? है जी। अब क्या जॉब अब तो मैंने अपना काम खोला है, के बाबा ने हमारा अपना काम खोला है। हाँ। हर बाबा ने चाहे तो अगले साल इतिहास बदल दूंगा। बाबा क्या ने क्या काम खोला है? मैंने फाइनेंस का काम खोला है। फाइनेंस का काम शुरू किया है। हाँ। अच्छा। अगर बाबा ने चाहे ना तो 2027 में इतिहास ही बदल दूंगा, पूरे खानदान में नाम ही होगा फिर। भरोसा रखिए बाबा श्याम पर। भरोसा है पूरा। इतना पता था बाबा ने इतना कराया ना, तो और आगे लेके जाएंगे। ऐसी बात नहीं, जब हमें खाने तक को रोटी नहीं थी ना, बाबा ने अगले दिन इंतजाम करवा दिया। कैसे करवाया वो उसे ही पता है, कैसे करवाया। चाहे उसने कुछ भी करवाया, हमारा गोल्ड गिरवी रखा, कुछ भी करा, वो उसे पता है, उसने रास्ता निकाला है। भाई बाबा के शरण में कैसे आ भी गए ना, करके। तो वो जाने उसका काम जाने, वो क्या करवा उसने रहा है रास्ता हमसे। निकाला है हाँ। खुद पे खुद। बिल्कुल सही बात है। ये मेरी दौरानी है, मेरी बुआ सास की लड़की है। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। श्याम। अच्छा, आप भाई हो दोनों है ना? हाँ मेरी बुआ का लड़का है। अच्छा बुआ का लड़का। ये मामा जी लड़के। बच्चे पैदा लाते हैं मेरे वहाँ से। मेरे दीपक। दीपक। हाँ जी। और आपका? काजल। अच्छा, आप कब से जुड़े हो दीपक जी? मुझे भी मेरी भाभी ने बताया, शायद मेरा इनका आना कनेक्टेड कम थी पहले, तो मेरे 2024 फरवरी के महीने से मेरे स्टार्ट हुआ था। अच्छा। एक मेरा फ्रेंड था पवन कुमार, वो मुझे लेके आया था यहाँ पे। अच्छा। वो मजाक में आए थे, क्या चलो यार हम चलते हैं। मगर नहीं, मैंने मुझे जाना नहीं है। कह नहीं भाई चलते हैं। उनने जो से टिकट बुक करवा दी, हम आ गए। और जब से आने बाद ना फिर मतलब मेरी लाइफ में मतलब सब चीज चेंज ही हो गया। अच्छा। पहले मतलब मैं थोड़ा सा परेशान, मेरी एक्चुअली मेरी शॉप है अपनी मेरी, और मैं बाय एडवोकेट भी हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा मतलब माइंडली डिस्टर्ब रहता था, लेकिन जब से आना स्टार्ट किया ना, तो बाबा की कृपा से मेरे सारे काम हो गए। अच्छा। और इतनी कृपा है कि जब मेरे सामने खड़ी है मेरी वाइफ है, अच्छा। मतलब हमारी लव मैरिज हुई है दोनों की। अरे वाह। तो उसमें क्या है ना, मतलब फैमिली वाले एग्री नहीं थे, इनकी फैमिली वाले मेरे तो एग्री थे। अच्छा। बाबा ने फैमिली वाले एग्री नहीं थे। अच्छा। उसके बाद इन्होंने बाबा से प्रार्थना करी, मैंने भी प्रार्थना करी, लेकिन उसके बाद बाबा ने बोल दिया कि हाँ। फैमिली फिर एग्री हो गई। ये खाटू श्याम जी आए थे, फिर बाबा से प्रार्थना की थी। जी। अच्छा। और मेरे पापा ने उस टाइम पे ये जा ही रहते यहाँ से खाटू श्याम जी से, फिर मेरे पापा ने एकदम से हाँ कर दी। मेरे पापा जी के हाथ जोड़े, मैंने कि मेरी शादी करा दो, चमक कैसे भी रहो, क्योंकि मेरे से इनकी उम्र ज्यादा है। लेकिन ये भाई मेरे को ये फर्स्ट टाइम लेके गए थे खाटू श्याम दिल्ली धाम, वहाँ से हमारा रिश्ता जुड़ा। वहाँ के अंदर जाके ले लो, पहले तक गए थे, अब
तो उन्होंने रिश्ता हमारा जोड़ दिया। दोबारा में गए थे हम, उसके बाद मुझे चूड़ियां वगैरह दी थी पहनने के लिए, पंडित ने मेरे को खुद से दी थी। तो उसके बाद के मैंने की देखो ये तो मैंने पहन ली थी। फिर उसके बाद अब तिवारा में गए थे, मुझे लेके नहीं आया। फिर उसके बाद वो बोलने लगे कि काजल जी एक बात बोलता हूँ मैं, खुद से ही बोलने लगे कि दीपक जी और क्या कहते हैं ये बहुत अच्छे लड़के हैं, तुम इनसे शादी करो, ये तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। मैं इस देख के नहीं, मैं बड़ी वो हुई एकदम से अचंभा कर गई। मैंने कि ये आपको कैसे जानते हैं, कि ये तो मेरे को जानते नहीं है। तो फिर मैंने कि चलो क्या पता पापा की कृपा है। फिर हमने ऐसा सोचा, तो इन्होंने भी सोचा कि क्या आप मेरे साथ लाइफ पार्टनर बन सकती हो। तो मैंने सोचा था काफी, तो मैंने मना भी किया था कि मैंने कहा आप कहाँ मैं कहाँ। लेकिन उसके बाद पता नहीं शायद बाबा की कृपा थी ऐसी, तो हमने एकदम रिलेशन में आ गए थे। उसके बाद इन्होंने बोला कि घर पे बात कर लो। घर पे बात की मैंने, इनकी मम्मी मेरे पास रिश्ता लेके आई थी। उसके बाद मैंने घर पे बात की थी, तो मम्मी ने, हमारे घर वालों ने मना कर दिया था बिल्कुल साफ साफ कि नहीं होएगा शादी वहां से। उसके बाद इन्होंने क्या काम करा, फिर मैंने इनको बोला तो ये परेशान हो गए कि नहीं शादी करूंगा तो यहीं से करूंगा। बल्कि सब लोग बोलते थे मुझे भी कि ऐसा है तू ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी, ये है वो है, अगर शादी कर लेगी फिर इसकी फैमिली वाले खुश नहीं रखेंगे। लेकिन उसके बाद मेरे पापा ने बिल्कुल मना कर दिया था। और उसके बाद मेरे पापा फिर ये यहाँ आए थे खाटू श्याम जी राजस्थान से, यहाँ से ये जा ही रहे थे। मैंने फोन किया कि दीपक जी क्या कहते पापा जी ने हाँ कर दी शादी के लिए। तो एकदम से बड़ी खुशी हुई अंदर से। फिर दोबारा मैं क्या कहते हैं जब वहाँ पे सामने मैंने बालाजी फोन आया कि पापा ने हाँ कर दिए, अब नाम गुरुद्वारे सब ठीक हो गया। तो बस मतलब लाइफ में इतनी हमारी शादी हो गई, मतलब जैसे भी करके ना सब लोग राजी हो गए, शादी हो गई। उसके बाद या पता बाबा ने उनका दिमाग पलट दिया या कैसे शादी होगी हमारी सब कुछ। उसके बाद शादी के बाद अब मेरे माँ मुझे पूछते नहीं है। अच्छा, शादी के बाद अब पूछते नहीं है, मैंने कोई रिश्ता ना आना बंद कर दिया आपको। अच्छा, घर वालों ने रिश्ता खत्म कर दिया इसमें। मैं कह चलो कोई नहीं, भले शादी तो करा दी, 2-3 महीने बाद ही मेरा सब कुछ रिश्ता खत्म है। ना मुझे देखने आते ना मुझसे कुछ बातचीत करते। फिर उसके बाद चिंता मत करो, आप तो कर देगा बाबा श्याम, वो घुमाएगा उनकी बुद्धि। शादी कर दी राजी होकर, फिर अब क्यों मुंह मोड़ लिया उन्होंने? कह रहे मैंने गलत किया है सबके सामने, लेकिन मैंने ऐसे क्या गलत कर दिया? मैंने तो सिर्फ इनके समाज के सामने फेरे लिए, कोई मैं भटकाई हूँ या मैंने कुछ गलत किया हो तो बात तुम मानो मेरी। बात है, हाँ भाई, मैंने तो आपकी इज्जत ही बचाई थी। होने के बाद में और मैं कहाँ 11वीं पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा। और ये LLB कर रखी इन्होंने। अच्छा। वकील भी है। अच्छा। तो अब वकालत का काम ही करते हो आप? मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली कलकत्ता कोर्ट में। अच्छा जी। एक चीज और, मतलब पता है हमारे घर वालों को ना ये लगता है, चाहे वो सुन भी रहे होंगे ना वीडियो को तो सुन लें, कोई बात नहीं। हाँ। उनको ये लगता है कि है ना हमें किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। हाँ। हमें कितना दुख है ना, ये वो ये जानते हैं, मैं जानती हूँ, हमारे बाबा जानते हैं। सही बात है। अब जो हमने गोल्ड गिरवी रख के अपना काम स्टार्ट करा, हमारे घर में किसी को ये चीज पता नहीं है। हम आज जो 2 रोटी खा रहे हैं ना, सबको लग रहा है कि भाई इनको किसी चीज की चिंता नहीं है, ये एकदम मजे में। मैंने कहा कोई नहीं बाबा, दुनिया को कोई दिक्कत हो ना हो, बस तेरे को नहीं होनी आप चाहिए। बड़े हो क्या घर के? किसी नहीं, हम छोटे हैं, सबसे छोटे हैं घर भाई में। हुआ? 3 भाई। 3 भाई। एक हमारे जेठ 2 बड़े एक्सपायर हो गए, सारे बड़े हैं मेरे से। ये सबसे छोटे हैं। और आज मैं जो एक निशान चढ़ाने आई हूँ ना, मेरे पापा के है ना, मतलब पैर में ना इतनी दिक्कत हो गई थी, उनका पैर पूरा गल गया था बहुत ज्यादा। उनकी 2 साल दवाई चली पर उनका पैर ही नहीं सही हो रहा था। तो मैंने बाबा को बोला, बहुत सीधे हैं, उनको माइंड की भी थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने बोला, मैंने कि बाबा मेरे पापा तो दवाई भी नहीं खाते, उन्हें तो इतनी अकल भी नहीं है, तुम ही ठीक करो उन्हें। बाबा ने उन्हें आज बिल्कुल ठीक कर दिया, उनका पैर बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं आज बाबा के उनके नाम पर निशान चढ़ाने आई हूँ। बाबा को चढ़ाने के लिए। ये भी बीमार रहते हैं, इनके भी लीवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैंने कहा बाबा जैसे तुमने मेरे पापा को ठीक करा, ऐसे मेरे पति को भी ठीक कर। बिल्कुल, मैं फिर आऊंगी, फिर से आऊंगी। भरोसा रखो। बाबा की आप अलग हो क्या वैसे घर वालों से? नहीं, फैमिली में रहते हैं। एक ही साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जॉइंट फैमिली है पर अलग अलग, हमारा खाना पीना सब अलग अलग है हमारा। अच्छा। और पहले मैं दारू भी बहुत पीता था। अच्छा, दारू तो पहले। हाँ। अच्छा। अब मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। अब मैं दारू वाले के पास बैठता भी नहीं। क्या बात है? दारू तो इनकी बिल्कुल 2 साल हो गए मैं छूटा भी दारू को। दारू इनकी बिल्कुल छूट गई। बाबा के कृपा से ही छूट गई क्या? हाँ। मन ही नहीं करता फिर? अब मन नहीं करता, अब तो दारू वाले के थोड़ा बैठते गुस्सा आता लोगों की है। तो दवाई लेते लेते नहीं छूटती है। नहीं, मेरे तो भाई बगैर दारू को छूट गई।
बगैर दवाई के छुट गए मेरे बाबा तो। के आने लगे हैं ना, इनकी दारू बिल्कुल छुट गई। इतनी दारू पीते थे, बहुत ज्यादा पीते थे। अच्छा, तो मैं तो बस यही एक तो कह, ऊपर से वैसे घर की हालत खराब और ऊपर से शराब, बहुत लड़ाई ज्यादा झगड़ा हालत लड़ाई खराब हो झगड़ा जाती है। कलेश रहता था घर में, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि इनकी दारू बिल्कुल बंद हो गई। हाँ। मैं तो बस यही कहूंगी कि जो भी यहाँ पे आता है ना, वो ये ना सोचे कि बाबा मतलब कुछ करते नहीं, बात सच्चे दिल से बाबा के पास आओ। चमत्कार 100% करते हैं बाबा, सबके साथ करते हैं बाबा, सबकी समय सुनते तो हैं। लगता है थोड़ा। समय लगता है, भरोसा रखो। हाँ। और आपको जो ट्रस्ट है ना कि मैं 2027 तक भाई इतिहास बदल दूंगा, तो डेफिनेटली बदल दोगे भाई। बिल्कुल बदल दूंगा भाई। हाँ, भरोसा रखो हाँ। इस पर भाई। और देखो ये मेरे बच्चे हैं, ये भी निंगत से पैदल आते हैं। अच्छा, हाँ। क्या बात अभी मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी बीच में। हाँ, एक अभी हम रास्ते में आ रहे थे, मैं लेट के आई हूँ। मैंने कहा बाबा क्या करना चाह रहे हो, मतलब बुलाना है तो ढंग से बुला लो। मैंने कि मेरे को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। मैंने कहा थोड़ी देर बाद ही पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मैं ठीक सी हो गई। अब मैं यहाँ आते ही मैं बिल्कुल ओके हूँ, मेरे पे बोला भी नहीं जा रहा था। अभी रास्ते में मैं आ रही थी, यहाँ फिर भी आते ही सब पूरे बाहर फ्रेश हो गए। हाँ, ऐसा लग रहा कुछ हो ही नहीं रहा मेरे, हकीकत में कुछ नहीं लग रहा। मैंने इससे बोला मगर तू रिक्शे से बैठ के जा, मैं लेके आ रहा हूँ निशान। मैंने कहा पैदल, मैंने कि जाऊंगी नहीं मैं रिक्शे से, जब पैदल की बोल गई पैदल ही आऊंगी। हाँ, अब ऐसे लग नहीं रहा कि कुछ भी एकदम फ्री पैदल है। ना, थकावट कुछ भी नहीं है, ओके है। हाँ, बाकी भैया एक बात पैर रखते मैं सकते एक बात कहना भैया कि बाबा ने मतलब मुझे तो इतना दिया है बहुत, मुझे एक अच्छी वाइफ दी है। और बाकी मेरी जॉब भी, मतलब मेरी जॉब भी अच्छी है, एडवोकेट हूं मैं, नाम दिल्ली कोर्ट के अंदर। हाँ। और बाकी प्रॉपर्टी का सब अच्छी बात है। बाबा की दुआ से मैंने अभी कुछ टाइम पहले दादर रोड है अपना आगे, जो अपना मुंबई हाईवे निकलता है, हाँ। वहाँ मैंने प्रॉपर्टी भी ले रखी है अपनी अभी। अच्छा, हाँ, ये ले रखी है क्या? खुद की ली है अभी मैंने यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। और बाकी मेरी नोएडा में कई प्रॉपर्टी है अपनी नियर बाय भी, मतलब काफी, मतलब मैं कहता हूँ कृपा है बाबा की पूरी है। कृपा है। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मेरी बात सुन रहा है, ठीक है, हाँ। मेरे दोस्त एंड फ्रेंड, हाँ। तो मैं चाहता हूँ मैं आप ही बाबा के यहाँ पे आओ और दिल से मानो बाबा सब देगा। बिल्कुल, ये नहीं कि आप ना सोचोगे बाबा ऐसे और करेगा। भैया सब लोग सोचते थे, हमारे घर वाले या फैमिली वाले या और भी जो भी सोचते हैं कि ये रिश्ता चल नहीं पाएगा, लेकिन मैं चला के दिखाऊंगी। बाबा अगर साथ रहा तो हम चला के दिखाएंगे ये रिश्ता। तो क्यों नहीं चलेगा भाई? दोनों बाबा श्याम के दीवाने हो, बाबा श्याम के भक्त हो। हाँ, तो कौन तोड़ सकता है हमारी जोड़ को? जब इसकी कृपा से भाई साहब इनका जोड़ा बना है, इन्होंने अर्जी बाबा को लगाई है और फिर घर वाले एग्री हुए हैं, उसके बाद शादी हुई है, तो इस रिश्ते को कौन तोड़ सकता है भाई, और कैसे टूट सकता है? जी हाँ। हम दोनों की भी लव मैरिज ही है। अच्छा, आपकी भी लव मैरिज हुई? आज हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, मतलब उस टाइम हम बाबा से जुड़े नहीं थे। हमारे भी घर वाले एग्री नहीं थे, ना इनके और मेरे तो बिल्कुल ही नहीं थे, अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे इनके अंदर ऐप भी बहुत थे, अच्छा, कुछ इस वजह से। हाँ बिल्कुल। लेकिन भाई, जब तो फिर घर वाले कैसे एग्री हो गए भाई? हाँ, सही बात है। फिर शादी हो मेरी 2012 में, 14 में शादी हुई थी मेरी। हाँ। 14 के बाद मतलब बहुत उतार चढ़ाव भी आए थे लाइफ में, पर मैंने कहा जब करी है ना तो निभाएंगे। इन्होंने भी कम्प्रोमाइज करा, मैंने भी, और बाबा के आशीर्वाद से तो अब सब कुछ सही चल ही रहा है। सही बात है। बाबा का साथ और आगे तक चलेगा भी। तो फिर भाई क्या बस अभी है बाबा हमेशा हमारा साथ, कभी मत छोड़ना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, यही कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा अब जब भैया आए थे यहाँ पे ना, हम मतलब सोच के आए थे कि आज ना पने भैया से मिल के आना है, हम कहीं भी हो देख के आएंगे। और आप ये कहना हो यहाँ पर बाबा के फोन और आप यहाँ मिल गए। शायद आज बाबा ने भी मेरे को आपके लिए यहाँ भेजा है भाई, वरना आज आने का कोई वो नहीं इरादा नहीं था। देखते हैं डेली रात को चलाएंगे। फिर मैं भी बोलती हूँ कन्हैया मित्तल से वो सॉरी कन्हैया भैया अब अगर मिले हमें तो हम बातचीत करेंगे। सुबह अभी से कहते आ रहे थे रास्ते में, मैंने कहा भैया मिल जाए, बाबा बोल दो एक बार। अच्छा लगा आपने। भैया मिल गए। अब ऐसे आपकी वीडियो पता भैया हम रोज देखते हैं, तुम्हारा चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है मैंने। मैं कहा भैया इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं, चैनल के बारे में और बता दो एक बार। मेरे क्या नाम चैनल है? का नाम है खाटू श्याम दिशा। खाटू श्याम दिशा। खाटू श्याम दिशा के नाम से चैनल है मेरा, बाबा की वीडियोस डालती हूँ मैं। तो श्याम भक्तों देखिए, दीदी का चैनल है खाटू श्याम दिशा के नाम से, तो इनको भी देखिए सपोर्ट करना है ज्यादा से ज्यादा। एक मिनट, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, और बाबा श्याम के बारे में ही आपको जानकारियां मिलती है। और मैं थोड़ी सी एक सलाह और दूंगा आपको, अपना फेस भी रिवील करके आप ना वीडियो बनाओ बाबा श्याम के, और भी अच्छे ज्यादा ग्रो करोगे भैया ना। हाँ, चैनल है एक। मेरा भी चैनल है यूट्यूब पर, सालू गौतम के नाम से है। चालू गौतम के नाम जी। से आप क्या अपडेट देते हो? मैं तो वीडियो डालती रहती हूँ बस। अच्छा, आपने खुद किया व्लॉग? नहीं, हाँ, अपनी भी डाल देती हूँ, बाबा की भी डालती हूँ मैं। जी, बाबा वीडियो डाल और मेरी इंस्टा पे वो मैं खुद पे वीडियो बनाती हूँ अपने। जी, सालू गौतम के नाम से ही। कोई बात नहीं। तो श्याम प्रेमियों, इनका जो चैनल है उनको भी आपको सपोर्ट करना है। और बाबा श्याम ने इनका जीवन कैसे बदला और कैसे बदल रहा है भाई, इनके बारे में आपने सुना, कैसे चमत्कार बाबा श्याम के हुए हैं भाई। हर पल पल पर बाबा श्याम का साथ है, और हर पल पल पर बाबा श्याम ने अपने होने का प्रमाण
बाबा श्याम ने दिया है भाई। तो ऐसा बाबा श्याम पर भरोसा रखिए, आप भी बाबा श्याम की नगरी में आइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से अगर एक श्याम प्रेमी भी बाबा श्याम से जुड़ गया ना, तो भाई आपकी तो तकदीर बाबा श्याम स्वयं बना देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हारे के सहारे की जय श्री श्याम जी, जय श्री।